तत्पर तत्परीक्षार्थ प्रतस्थाते अस्ति सत्वरवम इति व्यवसितो वीरो मलितो वीरिमान। यह इंद्रियातीत अग्नि के समान जाज्वलमान तेज कहाँ से उत्पन्न हो गया? ब्रह्मा और विष्णु विस्मित हो गए। हम लोगों को इसके नीचे तथा ऊपर के भाग का पता लगाना चाहिए। ये हैं कौन जो बीच में प्राकट्य हो गए? ऐसा कहते हुए दोनों माने वीर परम पर मिल गए और बड़ी शीघ्रता के साथ में पता लगाने के लिए चल पड़े। हम लोग मिलकर दो और कार्य एक हैं। हम दो लोग मिलकर दो हैं, ब्रह्मा और विष्णु। कार्य एक है। अब वो कार्य क्या है? पता लगाना कि इस बीच में ऐसी कौन सी शक्ति आ गई कि मुझसे भी बड़ी संसार में है। इसलिए मूल का पता लगाना चाहिए। दोनों मिलकर के कार्य करना उचित होगा। ऐसा कर करके भगवान विष्णु शूकर धारण कर उसके मूल का पता लगाने के लिए पाताल लोक की ओर चल दिए। शूकर समझ रहे हैं आप लोग? शूकर, शूकर का मतलब होता है सुअर। भगवान विष्णु ने एक रूप धारण किया था शूकर का, पता लगाने के लिए कि ये कौन सी ऐसी शक्ति है कि जो मुझे बाण मारी और ब्रह्मा को बाण मारा और हम लोग विचलित हो गए और फिर बीच में आकर के इसका प्रभाव को समाप्त कर दिया। ये कौन सी शक्ति है? तो भगवान विष्णु ने शूक का धारण किया, शूकर का रूप धारण किया और पाताल लोक चले गए। और उधर भगवान पितामह ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण कर लिए और आकाश की ओर चले गए। जब विष्णु को पाताल को भेद कर बहुत दूर चले गए, विद्वा पाताल निलयम गत्वा दूरतरं हरिः नास पश्यन्तस्या संसतानं नस्तभ्यानां वर्चसः श्रान्तसा शूकर हरि पाप पूर्वं पाताल को भेद करके बहुत दूर तक जाते हैं, किंतु अग्नि के समान तेजस्वी उस स्तंभ का अंत कभी वो पाए ही नहीं। इस पाताल का अंत कहाँ है? मेढक को यदि कुएं में घुसेड़ दिया जाए, पूछा जाए संसार कितना बड़ा है, वो बता देगा घूम के संसार कितना बड़ा है। हम लोग मेढक भी नहीं, वो तो भला कुआं में घुस के बता देगा घूम के। उसी मेढक को यदि नदी में डाल दिया या सरोवर में डाल दिया जाए, वह धीरे धीरे समझ में आएगा उसको कि हाँ सरोवर क्या है। और यदि सागर में डाल दिया जाए तो उसका अंत हो जाएगा। लेकिन पता लगाने वाला विष्णु भगवान शूकर का अवतार धारण करने के बावजूद भी उस पाताल लोक की तह तक नहीं पहुंच पाए। और उधर ब्रह्मा जी अतगंशस्तव्योम्नां विजस्तात् पिता तव ददर्श केतुकी पुष्पम किंचित विचारमुत्तमा। बहुत अच्छे से प्रसंग को सुनिएगा। अतिशौराभ्यं मालरां बहुवर्षजतम तथा अभिसंज्ञा चतयो कृत्यं भगवान् परमेश्वर। ब्रह्मा जी आकाश में पता लगाते हुए बहुत ऊपर चले गए तो उन्होंने आकाश मार्ग से गिरते हुए एक विचित्र केतकी के पुष्प को देखा। यद्यपि वह बहुत वर्षा से गिरा था, किंतु वह सुगंध से युक्त तथा पूर्ण रूप से खिला हुआ था। भगवान परमेश्वर ने ब्रह्मा विष्णु के इस नृत्य को देखा और हंस दिए और सिरह कंपन के कारण उनका सिर हिल उठता था। इसलिए वह केतक पुष्प नीचे गिर गया।
इस गिरते हुए पुष्प के द्वारा ही मानो सदाशिव ने उन दोनों पर अनुग्रह किया हो। किम तुम पतसि पुष्पे पुष्पराट के आ जाइए माता जी, आ जाइए, जगह है आपके लिए। आदिमश्याम प्रेमश्च अष्टभ्याम अध्याञ्च्युतशर्मः न संपश्यामि तस्मात् त्वं जह्वा शामान्त दर्शने। फिर ब्रह्मा जी बोले, हे पुष्पेश, तुम क्यों गिर रहे हो? तुम्हें किसने धारण किया है? तब वह पुष्प बोला, मैं सबके आदिभूत इस स्तंभ के मध्य भाग में बहुत दिनों से गिरता हुआ नीचे आ रहा हूँ, स्तंभ भाग में, किंतु आज तक इसका अंत नहीं मिला, नीचे गिरता ही आ रहा हूँ। अतः तुम इसको अंत को देखने के लिए अभिलाषा छोड़ दो। इसको कहा भगवान पितामह ब्रह्मा जी को केतकी ने कहा। ब्रह्मा जी बोले, समीक्षाय तत्राश्चितमाशतं श्रमम तन्हष्टवतो नरतदहर्षात्। और उधर हंस की मूर्ति धारण कर अंत का पता लगाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। भगवान ब्रह्मा ने कहा। अब इधर जैसे ही विष्णु ने ब्रह्मा ने केतकी का फूल लेकर के विष्णु के पास आए,